सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। तो हम पाठ चौथा देहात और शहर यह पाठ हमने पढ़ा है और समझकर भी लिया है। तो अब इस पाठ पर मैं आपको प्रश्न पूछने वाली हूँ। तो उसके पहले हम शब्दार्थ जो कठिन शब्द है पाठ पढ़ाते समय मैंने बताए है, फिर भी आपको यह शब्द आपकी कॉपी में लिखकर लेने हैं। साझा करना यानी क्या? बांटना। साझा करना यानी क्या? बांटना। रौनक, रौनक यानी चमक दमक। व्यथित यानी दुखी। विख्यात, विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। आबादी, आबादी यानी जनसंख्या या लोक संख्या। चिल्लम्पो यानी गाड़ियों की आवाज़ का शोर। मुहावरे, दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। दिन दुनी रात चौगनी उन्नति यानी तेज गति से विकास करना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। चिराग तले अंधेरा, यह क्या है? कहावत है। तो योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना यानी योग्य व्यक्ति के पास ही अयोग्यता होना। तो अब प्रश्न, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो आपको ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, वह रिक्त स्थानों में आपको भरने हैं। पहला शब्द है प्रकृति, दूसरा है तलाश, तीसरा है विख्यात और चौथा है खुशहाली। अब देखो, मैं रिक्त स्थान आपको पूछती हूँ, आपको आंसर बताने हैं। पहला, एक ज़माना था जब गाँव में डैश डैश थी। क्या थी गाँव में, देहात में? बोलो। हाँ, करेक्ट आंसर। क्या थी? खुशहाली थी। अब दूसरा, रोजगार की डैश डैश में लोग शहर जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे शहर लोग गांव से? तो रोजगार की तलाश में। तो रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे थे। तीसरा, परिवर्तन डैश डैश का नियम है। करेक्ट, प्रकृति का नियम है। कितने डैश डैश खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? अब क्या बचा है? विख्यात। तो कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। अब प्रश्न दूसरा, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। तो चिन्ह लगाना है हमें सिर्फ। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सेंटेंस कैसा है? सही है कि गलत है? हाँ, तो सेंटेंस कैसा है? सही है। तो सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है। तो गांव में बड़े बड़े अस्पताल है क्या? अच्छे नहीं है। तो यह सेंटेंस कैसा है? गलत है। तीसरा, शहर की दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। सेंटेंस कैसा है? सही है। शहर की दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। वाक्य कैसा है? शहर, हम देखते हैं कि शहर में दिन ब दिन इमारतें जो है तो वह बढ़ ही रही है, इसलिए इमारतों का जंगल भी शहरों को कहा जा रहा है। तो सेंटेंस क्या है? सही है। अब पांचवा, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। शहर में मिलता है क्या प्रदूषण मुक्त वातावरण? तो फिर कहाँ पर मिलता है? गांव में। तो यह सेंटेंस कैसा है फिर? गलत। तो फिर
आंसर लिखो सामने, गलत का चिन्ह लगाओ। बराबर। अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? तो कौन सी परियोजना गांव में घर घर पहुंच गई है? तो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, यह परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। दूसरा, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? जो गांव के लोग हैं तो क्या जानने लगे हैं? तो शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? जो गांव में रहने वाले लोग हैं तो वह किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? तो गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब देखो अगला सवाल, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर की भी समस्या है और देहात की भी समस्या है, तो इसका मूल कारण क्या है? तो शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और यहाँ की गरीबी, यह शहर और देहात दोनों की भी मूल समस्या है। अब अगला प्रश्न, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? बोलो। तो देहात के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो यह एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। अब यह 2-3 वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं और उसके बाद कारण बताओ। अब देखो, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, इसलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब कारण बताना है। शहर परेशान हो उठा, क्या कारण है? हाँ बोलो। गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहर में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है और प्रदूषण बढ़ रहा है। गांव बहुत उदास हो जाता है, क्या कारण है? तो गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा है। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही है, इसलिए गांव बहुत उदास हो जाता है। अब आपको यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। गांव पर, शहर पर, महानगर पर और देश पर। तो यह भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द। तो विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। विरुद्धार्थी शब्द यानी क्या? अपोजिट वर्ड्स। सुख का क्या आने वाला है? दुख। सुख का क्या आने वाला है? दुख। दीर्घ का लघु। दीर्घ का क्या आता है? लघु। प्राचीन का बराबर नवीन। सुलभ का दुर्लभ। कच्ची का पक्की। अनुचित का उचित। ग्रामीण का शहरी। कठिनता का सरलता। अशिक्षा का शिक्षा। एकदम सही। तो आप देखो, निम्नलिखित शब्दों के
लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। तो यह वाक्य में प्रयोग आपको करना है। चाची का चाचा, अध्यापिका का अध्यापक, अभिनेता का अभिनेत्री, गाड़िया का गुड़िया का गुड्डा, ऊँट का ऊँटनी, ससुर का सास, हंसने का हंस, बालक का बालिका। तो इनका अब वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ पर देहात और शहर यह पाठ आपका पूर्ण होता है। तो यह सारे प्रश्न उत्तर आपको आपके नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर अक्षर निकालकर पूर्ण करना है। तो धन्यवाद छात्रों।